श्लोक से पाठ करेंगे। 3 श्लोक। श्री भगवानुवाच मयि सर्वा मयि सर ह्रस्व दीर्घ नहीं, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् वेत्ति नष्टान् चेतसः विद्धि नष्टान् चेतसः। तो इस तरीके से हम लोग पिछले 6 दिन से गीता के कर्मयोग नाम के इस तीसरे अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न करा था कि भगवान अगर ज्ञान की ही महिमा है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, तो हमको प्रभु आप इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे? आप हमारे निवेदन को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि हमको यहाँ से आप ले चले? इस कर्म में तो विशेष रूप से बहुत जो है घोर कर्म है, पाप हमको दिखाई पड़ रहा है। भगवान हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। हम भीख मांग के जीवन जी लेंगे, लेकिन हम इस प्रकार का कर्म करने के लिए अपने दिल से राजी नहीं है प्रभु। तो ऐसा जब उस अर्जुन का प्रश्न हुआ तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, यहाँ पे तुम्हारी ये जो परिभाषा है कि ये विषम कर्म है, ये सोच जो अर्जुन बहुत ही उचित नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जो उचित अनुचित होता है, वो व्यापक दृष्टिकोण से कई बार पूरी कसौटियां बदल जाया करती हैं। आपके व्यक्तिगत भले यहाँ पे रिश्ते हो, लेकिन क्यों नहीं अर्जुन तुम पूरे व्यापक रूप से देश के दृष्टिकोण से, अपने धर्म के दृष्टिकोण से देखो, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है अर्जुन कोई हमारा अपना हो, गलत काम भी करता रहे और हमको चुपचाप रहना चाहिए। ये हमारा इतना लाडला है, इतना प्रिय है, ये कुछ भी करे इसके साथ खून मांग। इस प्रकार से जो भी आदमी करेगा, ये लोग जो भी कौरव के पक्ष में खड़े हुए हैं, इन्होंने कितनी दुर्दशा कर दी तुम्हारे देश की, तुम्हारी संस्कृति की, तुम्हारी व्यवस्था की। तुमको खुद पीड़ा हो रही है, इसीलिए तो तुम लोगों ने आवाज उठाई इनके खिलाफ। तुम इतने सालों तक वन में रहे, वहां पर भी समाचार सुन सुन के जो है तुमको अच्छा नहीं लगता था। तुमने देवताओं से प्रार्थना करी कि हे प्रभु हमको आप सक्षम करिए, समर्थ करिए कि जो भी हमारे समाज में गलत लोग हैं उनको हम निपट सके। अर्जुन ये क्या हो गया? तुम्हारे अंदर ये सब धर्म की आस्थाएं गौण हो गई, तुम्हारे मन के अंदर पूरे देश के कल्याण की भावना गौण हो गई। ये जो तुम कार्य कर रहे हो ये कमजोरी से निकला है, ये तुम्हारी अपने ममत्व से निकला है।
दरअसल अगर आपके घर में आपकी खुद की संतान भी क्यों ना हो गलत काम कर रही है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि रोकना है उसको। एक जगह एक आदमी चोर था, वो पकड़ा गया, वो राजा के दरबार में उनको पेश करा गया। तो राजा साहब ने पूछा, क्यों भैया तुमने चोरी करी है? तो बड़े साहस से बोलता, हाँ महाराज करी तो है। बोला शुक्र है, केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मुजरिम ने स्वीकार कर लिया है, तो तुमको दंड दिया जाए? बोलते नहीं महाराज हमको नहीं दिया जाए। बोलते यार ये कौन सी बात रही, तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि तुमने गलत काम करा है, तो भी तुमको दंड नहीं दिया जाए? बोलते नहीं महाराज जी, दोष हमारे ऊपर नहीं है। तो बोलते हैं किसको दिया जाए? अब बोलते हैं महाराज जी आपको सुन के जरा अटपटा लगेगा, लेकिन दरअसल हमारे घर में हमारी जो है वो माता जी हैं, उनको दिया जाए। बोला यार तुम और दूसरा गलत काम कर रहे हो, एक तो तुमने ये पाप करा, उसके ऊपर अपने माता जी के ऊपर उंगली उठाते हो, वो तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव पूज्य होते हैं। बोलते महाराज जी वो पूज्य हैं, बड़ी अच्छी, हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम आज आपके सामने जब खड़े हैं तो फ्लैशबैक में अपना पूरा जीवन देख रहे हैं। हमको वो दिन याद आ रहा है कि एक बार हम स्कूल से आए थे, किसी की पेंसिल ले आए थे, तो हमारे माता जी ने बोला कि वाह बेटा हमारा लालू जो है वो अपने स्वावलंबी हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अपना जुगाड़ खुद करने लगा। जी हमारे मन में उस दिन जो है दोष वृत्ति थी, लेकिन आपको बताया वो दोष वृत्ति खत्म हो गई। हमको नहीं लगा कि ये कोई गलत काम है। उसके बाद हम क्या क्या लाए हैं महाराज जी, क्या क्या बताएं आपको। पेंसिल के बाद पेन भी लाए थे, कॉपी भी लाए थे, किताब भी लाए थे, बस्ते भी लाए थे, चप्पलें भी लाए थे, सब कुछ लाए थे। ये सब चीजें हमारे मन में दोष वृत्ति खत्म हो गई। अब हम यहाँ पे समाज में किसी के वहां से कुछ ले आए तो आप हमको क्यों दोष दे रहे? महाराज जी उस बच्चे के अंदर संस्कार किसने डाला है? अगर हमारे मन में ये दोष वृत्ति होती तो हम दंडनीय है, हमको अपराध जो है निश्चित स्वीकार है, फिर दंड भी स्वीकार होता। लेकिन महाराज जी हमने जो है ये कोई कार्य नहीं करा है। तो जिस समय आदमी कोई भी कार्य करता है, यहां जो है अगर हमने पाप करा हुआ है तो हमको दंड मिलना चाहिए। अर्जुन बोलता है कि यहां भगवान सब लोग खड़े हुए हैं, ये लोग आज पाप के पक्ष में हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ये हमारे अपने हैं। तो एक तरफ से हम देख रहे हैं गलत काम इन्होंने करा है, दूसरी तरफ से प्रभु अपनापन का भी जो है ये मादा है, यहाँ पर ये इशू है। तो हमारी धर्म संकट ये है कि कई बार औचित्य में और भावना में किस चीज को हमें जोड़ देना चाहिए, जो राइटियस है, जो उचित है और जिसके प्रति हमारे मन में बड़ी संवेदना है। अगर मनुष्य को कभी चयन करना पड़े, अगर उसको चुनना पड़े इन दोनों में से, तो किसको चुनना चाहिए? ये सब चर्चाएं चलती चलती भगवान ने बताया, अर्जुन दरअसल केवल तुम ही नहीं सब लोगों के रिश्ते होते हैं। क्या भीष्म पितामह हैं, तुम उनको अपने पितामह बोल रहे हो, अपने दादाजी बोल रहे हो, वो भी तो देख रहे हो ना तुम पोता हो उसके। उनके अंदर कोई संकोच नहीं आ रहा है। क्यों नहीं संकोच आ रहा है? क्योंकि वो किसी इश्यूज को ध्यान देते हैं। कभी भी जज किसी भावनाओं में नहीं जाता है। हर देश का संविधान है कि कभी भी उचित का निर्णय करने वाले को ये कोई व्यवस्था जो है ये सौभाग्य नहीं देती है कि ये आपका अपना है इसीलिए छोड़ दो। बल्कि सच्चाई यह है कि अगर किसी कोई केस लड़ रहा हो जज और प्रूफ कोई कर दे कि ये इनका चाचा जी है, तो केस वापस ले लिया जाएगा। अगर कोई एक डॉक्टर साहब थे बहुत बड़े, इतने लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन करते थे, एक बार उनकी छोटी सी गुड़िया, छोटी बच्ची, एक लौती बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, उसको बड़ा स्नेह करते थे, उसको छोटा सा प्रॉब्लम हो गया।
डॉक्टर साहब के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला, बेटा ये छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, तुम कर लो, आज हमारी तबीयत नहीं ठीक है। भावनाओं से निश्चय अच्छा नहीं होता है। जब आपकी भावना सही ज्ञान के पीछे होती है तो भावनाओं को भी जो है वह आदरणीय बना दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भावना रखता है, लेकिन यह देखने की चीज है उसकी भावना किस चीज के पीछे है। अगर धर्म के पीछे भावना है तो धर्म शोभनीय हो जाएगा। अगर अधर्म कोई पापी करता है, उसके भी बड़ी भावना होती है। क्या आप सोचते हैं टेररिस्ट के अंदर भावना नहीं है? किसी चोर का शिष्य नहीं होता है क्या? जैसे हमारे शिष्य मंडली होती है वैसे उनकी भी शिष्य मंडली होती है। जमूर ये काम करो, उनका भी होता है। अब ये हम कहें कि उनका जो है शिष्य भी है, समर्पण भी है, हमारे गुरु के प्रति भाव भी है, ये सब गौण है। अगर जिस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है वो गलत है तो बहुत सारी अनेकों चर्चाएं हुई और फाइनली भगवान ने बोला, अर्जुन जो सत्य है उसके लिए जीना चाहिए। इनफैक्ट पूरी महाभारत का निचोड़ ये होता है, यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं कल्याण होगा। इसीलिए पूरे महाभारत में इसी की संस्थापना करी गई है। भगवान कृष्ण से चौथे अध्याय में पूछा गया, प्रभु आप अवतार क्यों लेते हैं? जब जब अर्जुन धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म हमको बहुत प्रिय है। धर्म ऐसी व्यवस्था होता है अर्जुन कि तुम्हारा भी कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, तुम्हारा बाहरी कल्याण होगा, तुम्हारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। हर प्रकार का कल्याण सुनिश्चित करने का जो मार्ग होता है वो धर्म होता है। इसीलिए इतनी फाइन व्यवस्था होती है धर्म की। बस धर्म को पहचानने में, ये संप्रदाय धर्म नहीं होते। अनेकों संप्रदाय उपासना की पद्धतियां होती हैं, कोई न कोई प्रैक्टिसेस होती हैं। उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए कोई न कोई अपने मन को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, एकाग्र करते हैं और फिर धर्म के वास्तविक रहस्य को समझते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को ये बहुत अच्छी तरह बताया। अर्जुन अंततः धर्म का निर्णय करके मनुष्य को सबसे पहले खूब प्रेम से, उत्साह से धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। तुम्हारी आस्थाएं तुम्हारे कर्म से अभिव्यक्त होनी चाहिए। तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे कन्विक्शंस तुम्हारे कर्म से दिखने चाहिए। अर्जुन, कर्म तुम्हारी पहचान होता है। तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारे केवल आइडेंटिटी से, कार्ड देने से नहीं होता है। तुमने रिज्यूम दे दिया, बायोडाटा दे दिया, उससे परिचय नहीं होता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय देते हैं अर्जुन। और अगर तुम सबका कल्याण चाहते हो तो ऐसे कर्म करो कि सबका कल्याण हो जाए। तुम जहां रहते हो अर्जुन, सबका कल्याण हो जाए। कोई भी समाज का काम करता है वो यही सपने देखता है, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जिसके मन में ऐसी संवेदना है वो ही धर्म के पथ पे चल रहा है। एक समय होता है कि इंसान को अपने एजेंडास कुछ पूरे करने होते हैं। अपने घर के ऊपर, सर के ऊपर छत है, 2 समय का खाना है, किसी कार्य में दक्षता है, अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, ये सब करना होता है। लेकिन जैसे आदमी तैयार हो उसको एक इनिंग्स सबके कल्याण के लिए उतनी इंटेंसिटी से, जितनी इंटेंसिटी से अपने लिए जिए थे अर्जुन, वो एक परगेशन होता है, नहा लेना होता है। इतनी सुंदरता निखरती है इंसान से अगर आप बड़ी इंटेंसिटी से, तुम्हारे प्रेम से कार्य हो। बड़े विरले लोग कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाता है उसकी पर्सनालिटी अलग से निखर जाती है।
यहां एक श्लोक आता है जहां भगवान बोलते हैं कितनी इंटेंसिटी। उन्होंने उत्तर दिया, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अर्जुन देखो, जो अज्ञानी आदमी है ना, स्वार्थी है, ना समझ है, अपने स्वार्थ के लिए जितनी तीव्रता से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव वाले लोग क्या उतनी तीव्रता से काम करें? अगर करोगे तब जाके तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सब चर्चा करते हुए यहां पे भगवान कृष्ण तो अपने देश को, अपने समाज को, दुनिया को ईश्वर इस नजरों से देखना चाहते हैं कि सब डायनेमिक हो, उत्साही हो, प्रेमी हो, क्रिएटिव हो, ऐसी दुनिया उनको दिखाई पड़े। यही अपने प्रभु की जो है वह शिक्षा है, यही वो उम्मीद करते हैं। कैसी जीवंत गीता जो है ग्रंथ है। जिस जगह गीता पढ़ाई जाए वहां के समाज वाले लोग, दुनिया के लोग कितने डायनेमिक होंगे। ये ट्रेजेडी ये है, ये पढ़ाई नहीं जाती है कहीं। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अरे भैया, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारी धर्मनिरपेक्षता ने क्या मुसीबत कर दी। इतना हमारे पूर्वजों के विजडम से हमको वंचित कर दिया है। जो आदमी को प्रेम से जीना सिखा रही है, सबके कल्याण के लिए जीना सिखा रही है, धर्म का निर्धारण करके अपने आप को उसमें विसर्जित कर देने के लिए सिखा रही है, ऐसी शिक्षा भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन चलो बाकी छोड़ो, तुम इस चीज को चालू करो। भीड़ भाड़ देख के मत करना, सदैव अच्छे पथ पे अकेले चला जाता है। एक भगीरथ जी जो है अकेले चलते हैं और पूरी गंगा दुनिया को मिल जाया करती है। एक महात्मा गांधी अकेले चलते हैं, पूरे देश को आजादी मिल जाया करती है। जो भी आदमी अपने अंदर कन्विक्शन से, प्रेरणा से युक्त हो, उसको ये चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि कोई और समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ऐसा जो है आपके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन हो, क्लैरिटी हो। जो चीज उचित है स्वास्थ्य के लिए आप करते हैं ना, ये थोड़ी है कि यार हम इंदौर में हैं, अब तो यहाँ तो सराफी जाके खाना पड़ेगा क्योंकि इंदौर लाली तो वही खाते हैं। सेव खाना है, सेव। इंदौरी लोग जहां होते हैं वहां सेव जरूर पैकेट मिल जाएगा। एक बार बद्रीनाथ में कोई सज्जन मिले, बोलते कहां से? बोले महाराज जी इंदौर से। हम बोला अच्छा निकालो सेव निकालो। एंड राइट इनफ, उसने अपना बैग में हाथ डाला, सेव का पैकेट निकाला। मैं बोला ठीक है, 2 चाय मंगवाओ और हम दोनों चाय सेव। इन लोगों की तो बगैर सेव के न ब्रेकफास्ट, न चाय, न लंच, न डिनर, कुछ भी सेव के बगैर नहीं होता है। अपनी अपनी रुचियां हैं, हर जगह के अपने सिग्नेचर हुआ करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, बाकी सब लोग भिन्न भिन्न अंदाज से जीते हैं, तुम तो इस प्रकार से जियो, मई सर्वाणी कर्माणी, हमारे प्रेमी बनते हुए, हमारे भक्त बनते हुए, कर्म रूपी पुष्प से हमारी सेवा करो। तो किसी को ये बोलना आजकल बड़ा खतरनाक होता है कि तुम सब भगवान की पूजा करा करो। बोलते ठीक है महाराज जी, नौकरी धंधा छोड़ रहा हूं, अब बैठ के भगवान की पूजा करूंगा। बोलते नहीं भैया, गीता पढ़ो। गीता भगवान यहां बोलते यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय, तुम जो कुछ भी करो अर्जुन, दैट इज द ब्यूटी। तुम छोटे छोटे काम करो, तुम्हारी रिलेशनशिप्स हो, तुम्हारा अपने इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो, प्रोफेशनल कोई फील्ड हो, क्या तुम वो काम छोटा से छोटा, मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, कैसे भगवान को अर्पण करा जाता है? भगवान को अर्पण ऐसे करा जाता है कि अगर आपके कर्म को भगवान भी देख रहे हैं, इस सिचुएशन में विद ऑल इट्स लिमिटेशंस, हर सिचुएशन की लिमिटेशन है, इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल क्या करा जा सकता है और वो सबके कल्याण की भावना से करना जैसे भगवान कर रहे हो, बस दैट इज इट। यही भगवान को अर्पण करना हो जाता है।
हम लोग कार्य करते थे, बोलते भाई अगर हमारे गुरुजी यहाँ देख रहे हैं, हम गीता ऐसे पढ़ाएं जैसे वो इस सिचुएशन में होते तो वो पढ़ाते। ये सोच अपने गुरुजी को ही अर्पण करना होता है। आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे बड़े प्रेरित हैं, आप ऐसे कार्य करिए जो वो चाहते थे, जो वो चेरिश करते थे, जो वैल्यू करते थे, वो कर्म उनको अर्पित हो गया। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। बस यही मन के अंदर ज्ञान रखते हुए कि बड़प्पन से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे, तो ही आनंद के धाम पे पहुंचेंगे। जो यात्रा प्रेम से चालू होती है, बड़प्पन से चालू होती है, उसका ही अंजाम भी बड़प्पन में होगा। छोटे पने से, चिंता से, स्वार्थ से तो चालू हो गए, कुछ भी जुगाड़ कर लो, कुछ भी यहां सब व्यवस्था कर डालो, नींद तक नहीं आएगी तुमको टेंशन के मारे। इसीलिए यही तुम सिद्धांत रखो अर्जुन, कर्म क्या है दैट डजंट मैटर। कर्म कौन सा होता है दैट इज इमैटेरियल। तुम समस्त कर्मों को इस अंदाज से करने का ही निश्चय करो। अध्यात्म चेतसा, टोटल मन के अंदर निश्चय कर लो। तुम्हारे अंदर जीवन दर्शन होना चाहिए, एक फिलॉसफी से प्रेरणा होनी चाहिए। जो बड़प्पन से, प्रेम से प्रवृत्त होता है, वही आगे जाया करता है। ये चीज यहां बता के बोलते हैं अर्जुन कोई चिंता मत करो, तुम्हारी निश्चिंतता तुम्हारी साधना है। तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं करो, थोड़ा निश्चित गोल निश्चित करो। कहां जा रहे हो, जरूर गोल निश्चित करो। फल क्या आना है, जरूर सोचो। हमने जैसे कल बताया है ना, जो लोग ये बोलते हैं फल की चिंता मत करो, वो गलत बात करते हैं। हर व्यक्ति को जो है गोल की चिंता करनी चाहिए। क्या कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, वो सोचे ही नहीं कि ठीक होगा, गलत होगा, दिए जाओ कुछ न कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? हम यहां गीता पढ़ाएं, किसी को हम सोचे ही नहीं गीता समझ में आए, और तो भी चालू ही रहे। ये तो मूर्खता की बात है। कोई भी दृष्टिकोण से ये सिद्धांत उचित नहीं होता है कि आप फल की चिंता ही नहीं करो, कर्म करो। हर व्यक्ति को बहुत क्लैरिटी के साथ गोल क्लियर होना चाहिए। जो बात गीता कहती है, भगवान कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अर्जुन कर्म फल की आसक्ति मत करना। डोंट पर्सनली डिपेंड ऑन कर्म फल। तुम बड़प्पन से कर रहे हो, ये कर्म सबकी खुशी के लिए कर रहे हो, सबका कल्याण हो इस भावना से कर रहे हो। आसक्ति में हमारा पर्सनल डिपेंडेंस होता है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तुम अर्जुन क्षत्रिय हो, ये परिस्थिति युद्ध की है, इसीलिए अपने अब काम करो। एक चीज ध्यान रखिए, भगवान अर्जुन को लड़ाते नहीं है। कई लोग आक्षेप करते हैं भगवान ने लड़ा दिया। अगर भगवान चाहते तो लड़ाई नहीं लड़ते। जैसे आजकल अनेकों लोग बोलते हैं हम कुछ भी करते रहे, यू शुड बी वेरी टॉलरेंट। हम तुम्हारे जो है संस्कृति का भी सत्यानाश कर दे, यू शुड नॉट रिएक्ट एट ऑल। आखिर तुम लोग को टॉलरेंस का शो करना चाहिए। ये अनुचित बात है, ये सोच भी गलत है कि आप कुछ भी करें और हम कुछ भी ना करें। हमारी निष्क्रियता होनी चाहिए क्या?